So risk management in agile model, all major risk management phases described in PMBOK, project management body of knowledge, from planning risk management to monitoring and re-evaluating risk, are included in this model. The model revolves around a risk board, which is used and updated constantly throughout the software development cycle. Risk board, traditional project management techniques would recommended a risk register to monitor for managing and controlling the risk. I prefer to keep a simple risk register with concise information. Too many fields in a risk register complicate the process and its administration. A simple risk register should consist of the following attributes. First is description of risk, a one or two line overview of the risk. It should be simple and easy to comprehend. ठीक है. रिस्क बोर्ड जो होता है, रिस्क बोर्ड में क्या है कि हम लोग रिस्क को, जो भी हमारा रिस्क अराइज हो रहा है वहां पर हम लोग रिस्क बोर्ड में मेंशन करते हैं. ठीक है, यानी रिस्क की इंफॉर्मेशन को हम लोग रिस्क बोर्ड के थ्रू रिस्क बोर्ड में हम लोग मेंशन करते हैं. तो इसमें रिस्क का डिस्क्रिप्शन होता है, ये ओवरव्यू होता है रिस्क का, एक या दो लाइन में रिस्क का ओवरव्यू होता है. तो फिर डेट आइडेंटिफाइड कि कब उसको आइडेंटिफाई किया गया, उसकी डेट मेंशन होती है, डेट व्हेन द रिस्क वाज आइडेंटिफाइड. देन लाइक्लीहुड, इट एस्टिमेटेड प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ द रिस्क. लाइक्लीहुड यानी कि उसकी रिस्क की प्रोबेबिलिटी को एस्टिमेट करते हैं कि वो कब अकर हो सकता है. ठीक है, कब अकर हुआ वो रिस्क, कब अराइज हुआ, तो वो सारी चीजों को हम लोग उसको एस्टिमेट करते हैं. देन सीवियरिटी, रिस्क कितना सीवियर है उसको हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं. द सीवियरिटी ऑफ द रिस्क इज असेस्ड बेस्ड ऑन इम्पैक्ट ऑफ द अनडिजायर्ड आउटकम. देन प्रियोरिटी, प्रियोरिटी ऑप्शनल है लेकिन इसको भी हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं. दिस कुड बी आइदर गिवन एन इंडिपेंडेंट वैल्यू और सेट एज अ प्रोडक्ट ऑफ लाइक्लीहुड एंड सीवियरिटी. A high severity risk with high likelihood should receive more importance than a high severity risk with low likelihood. तो सीवियरिटी को हम लोग लाइक्लीहुड के साथ में उसको कोलैबोरेट करते हैं कि जो ज्यादा हाई सीवियर रिस्क होगा वो ज्यादा मतलब अगर एक हाई सीवियर रिस्क विद हाई लाइक्लीहुड है वो ज्यादा उसको उसको पहले हैंडल करना है इन कंपैरिजन टू हाई सीवियरिटी रिस्क विद लो लाइक्लीहुड. ठीक है, तो सीवियरिटी चेक करते हैं और उसकी लाइक्लीहुड चेक करते हैं कि कौन रिस्क ज्यादा अकर हो रहा है, कौन सा रिस्क ज्यादा अकर हो रहा है. जो रिस्क ज्यादा सीवियर है और ज्यादा अकर हो रहा है तो उसको मिटिगेट करना ज्यादा जरूरी होता है, उसको पहले मिटिगेट किया जाता है. जो रिस्क लेस सीवियर होता है या अगर हाई सीवियर है बट लेस लाइक्लीहुड है तो उसको हम लोग बाद में हैंडल करते हैं. देन ओनर, द पर्सन हु मैनेजेस, कंट्रोल्स एंड टेक्स एक्शन इन रिस्पॉन्स टू द रिस्क. ओनर कौन है? जो रिस्क को मैनेज करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है, रिस्क पर एक्शन लेता है, ठीक है, उस पर रिस्पॉन्स करता है. देन एक्शन, द रिस्पॉन्स डिफाइंड टू मैनेज कंट्रोल द रिस्क. एक्शन क्या है कि जो है जो जो रिस्पॉन्स हम लोग रिस्क को मैनेज करने के लिए जो हम लोग रिस्पॉन्स लेते हैं, जो हम लोग एक्शन परफॉर्म करते हैं वो हमारे एक्शन है. स्टेटस क्या है? इट इंडिकेट्स वेदर द रिस्क इज ओपन और क्लोज्ड और बीइंग मॉनिटर्ड. स्टेटस में हम लोग चेक करते हैं कि रिस्क ओपन है कि क्लोज है, उसको मॉनिटर करते हैं. It is imperative that the risk register be made available for the team so that it can be managed and monitored collaboratively. At every sprint meeting, the risk register must be reviewed and updated with any new information obtained over the sprint. This way, risk management becomes an integral part of Agile. Another interesting technique introduced by John Brothers, Agile Times 2004, relies on using a risk burndown chart as elaborated by Mike Cohen in his article. The risks are collated into a table similar to a risk register. It consists of the following elements. Risk is the description of the risk in a few lines. Probability, likelihood of the risk, size of loss, amount of time lost should the risk occur. This could be represented in days or story points. And exposure,
This is composed as a product of the probability and size of loss. An example is shown below. The consolidated risk exposure is shown in the final row of the risk register. तो किस तरीके से हम लोग इसको रिस्क एक्सपोजर कैसे कि सॉरी कहाँ गया ठीक है रिस्क एक्सपोजर किस तरह से फेलियर ऑफ नेटवर्क कनेक्टिविटी विद पार्टनर सिस्टम प्रोबेबिलिटी क्या है उसकी 65% है साइज ऑफ लॉस 10 डेज का है एक्सपोजर 6.5 डिपेंडेंट सिस्टम आर इनकम्पैटिबल ड्यूरिंग इंटीग्रेशन इसकी प्रोबेबिलिटी 80% है साइज ऑफ लॉस 12 डेज है 9%। इस तरीके से प्रोटोटाइपिंग हैज इंक्लूसिव एविडेंस फॉर फाइनल डिजाइन 50% प्रोबेबिलिटी है साइज ऑफ लॉस 10 डेज का है एक्सपोजर 5 है lack of comprehensive data from live sites 70% प्रोबेबिलिटी है साइज ऑफ लॉस 5 days का है और एक्सपोजर 3.5 है यूजर इंटरफेस स्टेबिलिटी अक्रॉस ऑल ब्राउजर इसकी प्रोबेबिलिटी 30% है एंड साइज ऑफ लॉस 10 days है एंड एक्सपोजर 3 है तो इस तरीके से हम लोग क्या मतलब इस तरह से हम लोग प्रोबेबिलिटी बाय साइज ऑफ लॉस हम लोग इस तरीके से उसका एक्सपोजर निकालते हैं जैसे 65 प्रोबेबिलिटी और 10 days लॉस है तो इसका एक्सपोजर 6.5 हो गया 80% प्रोबेबिलिटी है 12 डेज लॉस है तो हम 80/12 9.6 हो गया तो इस तरीके से हम लोग एक्सपोजर को आइडेंटिफाई करते हैं द रिस्क रजिस्टर इज reevaluated at every sprint meeting its values are adjusted based on the current assessment of the existing and new risk this would define a new value for the consolidated risk exposure. The risk burndown chart can be created by plotting the consolidated risk exposure across the number of sprints run by the team. रिस्क बर्न डाउन चार्ट के थ्रू हम लोग रिस्क एक्सपोजर को चेक करते हैं ठीक है इन एसेंस द बर्न डाउन चार्ट रिप्रेजेंट द स्टेटस ऑफ द रिस्क अक्रॉस द इटरेशंस from a project management perspective this is an excellent indicator of how the risks are managed and controlled similar to other burn down charts the ideal burn down would be a linear increase of consolidated risk exposure over the sprints. बर्न डाउन चार्ट के थ्रू हम लोग रिस्क एक्सपोजर को चेक करते हैं रिस्क को मैनेज करते हैं रिस्क को आइडेंटिफाई करते हैं देन प्रोसेस द फ्लो चार्ट रिप्रेजेंट द आइडिया हाउ रिस्क आर आइडेंटिफाइड असेस्ड एंड अप्रूव्ड इन द मॉडल ठीक है किस तरह से ये इसको प्रोसेस फ्लो डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट किया गया है स्प्रिंट प्लानिंग देन हाई रिस्क फीचर अगर यस है तो book risk identification and analysis update the board then create response update board and फिर apply response then reschedule residual risk approved अगर yes है तो create required documentation तरीके से अगर मान लिया high risk feature no है तो lightweight methods like brainstorming फिर update the board then create responses इस तरीके से हम लोग इस तरह से हम लोग मैनेज करते हैं The flow chart does not include risk management planning, which is only done once as a part of the project visioning. It also does not include risk monitoring. The table 1 describes what additional things are done during the Scrum meetings. This does not mean that the risk identification, assessment, and responses would only be done during these meetings. Most of the work will be done between the meetings. If cross means that it should be done every time, P means it is possible if needed. तो इस तरीके से देखिए हम लोग एडिशनल एक्टिविटी मतलब मीटिंग इस तरीके से हम लोग चार्ट तैयार करते हैं स्प्रिंट प्लानिंग आइडेंटिफिकेशन अगर क्रॉस बना इट मींस इट इज क्या बोलते हैं यानी कि इस मीटिंग में सारा काम डन हो चुका है मोस्ट ऑफ द वर्क विल बी डन बिटवीन द मीटिंग मतलब ये जो एक्स क्रॉस का मतलब है कि हम लोग का ये काम हर मीटिंग में होना चाहिए मतलब ये काम होना चाहिए हर बार हमें ये करना है जैसे स्प्रिंट प्लानिंग है हमें आइडेंटिफिकेशन में भी इसको कंप्लीट इसको करना होता है असेसमेंट है असेसमेंट
असेसमेंट दौरान भी हम लोग स्प्रिंट प्लानिंग कर, असेसमेंट में भी स्प्रिंट प्लानिंग करना होता है, क्रिएट रिस्पॉन्स, इसमें भी स्प्रिंट प्लानिंग होती है, मतलब करते हैं। देन डेली स्क्रम आइडेंटिफिकेशन में अगर पॉसिबल हुआ तो डेली स्क्रम मीटिंग हुई, असेसमेंट के दौरान अगर पॉसिबल हुआ तो डेली स्क्रम, क्रिएट रिस्पॉन्स अगर क्या बोलते हैं, अगर पॉसिबल हुआ तो उसी तरह स्प्रिंट रिव्यू आइडेंटिफिकेशन में भी अगर पॉसिबल हुआ तो स्प्रिंट रिव्यू करते हैं, असेसमेंट में भी अगर पॉसिबल हुआ तो हम उसको करते हैं, क्रिएट रिस्पॉन्स, यदि अगर स्प्रिंट अगर पॉसिबल हुआ तो हम लोग रिस्पॉन्स क्रिएट करते हैं, और अप्लाई रिस्पॉन्स जिसमें हम लोग नहीं करते हैं। रिस्क अप्रूवल, यहाँ पर हमें रिस्क अप्रूवल हमें करना ही होता है, हर हर उसमें करना है। So, risk can be identified during all meetings apart from retrospective. As a risk is identified, one should also suggest the impact and probability it might have. Even if a features receive quick risk identification during sprint planning, this still means that further identification and assessment should be done by the person responsible for the feature. Identifying and assessing new risks during the sprint review is possible, but applying any responses will be a task for the next sprint. Advantages क्या है agile risk management के? In an agile approach is inherently well designed for dealing with risk. Risks are generally directly related to uncertainty in a project, and an agile approach is intended to be flexible and adaptive in order to deal with uncertainty. For that reason, it is easier to adapt to risk in an agile environment as the project is in progress. Risk management in a plant driven environment. In traditional plant driven project, a considerable amount of replanning may be necessary to adapt to risk as the project is in progress, and for that reason it may be more important to plan for risk upfront in a plant driven environment.